हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को ये तो पता चल गया है कि न्यू पेपर स्टाइल में बहुत कुछ और में निकाल सकते हैं। और नो डाउट रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर है वो भी आप और में निकाल सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि स्टूडेंट्स एग्जाम में जाके डिसाइड करो कौन सा आसान है वो अटेंड कर लें और जो थोड़ा बहुत हार्ड है उसको ऑप्शन में निकालें। एग्जाम में जाने से पहले कुछ भी ऑप्शन में मत निकालो भाई, प्लीज। ये बात मान लो, सही में ज्यादा फायदा होगा। आज आप लोगों को रेशियो का एक ओवरऑल बेस दिखा रहा हूं जहां से 1 मार्कर क्वेश्चंस भी आप क्लियर कर सकते हो। रेशियो एनालिसिस समझेंगे ध्यान से। आपको पेज नंबर 214 पे क्लासिफिकेशन बेसिस दिए हुए हैं रेशियो के। सो दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल यानी पुराना, पहले चलता था। आपके लिए ध्यान की बात क्या है पता है? एग्जाम में जब पूछे तो ध्यान होना चाहिए कि ये क्या है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट्स है। ट्रेडिंग पीएनएल बनता है तो ट्रेडिंग पीएनएल के ऊपर से जो रेशियो बनेंगे वो, दूसरा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो आइटम्स होती है उसके ऊपर से जो रेशियो बनेंगे वो बैलेंस शीट के, और तीसरा कंपोजिट रेशियोज। कंपोजिट मतलब मिक्स, कहीं से भी कुछ भी ले लो भाई। ऐसे अलग अलग टाइप के रेशियोज होते हैं, इसको किसी से एक से रिलेशन नहीं, अलग अलग चीजों से रिलेशन है, इसलिए उसको कंपोजिट रेशियो बोला गया है। तो 3 टाइप के रेशियो की बात है। ट्रेडिंग पीएनएल के ऊपर रेशियो बनाओ, बैलेंस शीट के ऊपर बनाओ, कंपोजिट रेशियोज बनाओ। आपके टेक्स्ट बुक में इसके रिलेटेड रेशियो की बाइफर्केशन नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल टेक्स्ट बुक में है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में 4 पार्ट्स हैं। प्रॉफिटेबिलिटी फंक्शन पेज नंबर 215, लिक्विडिटी फंक्शन पेज नंबर 223, सॉल्वेंसी रेशियोज पेज नंबर 228 एंड लास्ट एफिशिएंसी रेशियो पेज नंबर 237। तो ये अलग अलग पेज पे आपको नाम दिए गए हैं, उसके नीचे अंडर में कौन से रेशियो आते हैं वो भी बता देता हूं, लेकिन एक्सप्लेन करके। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट कमाना, हम कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमा रहे हैं वो ये 4 रेशियो से पता चलता है। लिक्विडिटी, लिक्विड पानी जैसा, फटाफट पैसा पेमेंट करने की कैपेसिटी, जल्दी पेमेंट कर सकता हूँ। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कितनी है हमारी, वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी हमको यहाँ से पता चलती है, लिक्विडिटी रेशियो से। सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी हमारी कितनी है वो हमको पता चलता है, पेमेंट करने की कैपेसिटी लॉन्ग टर्म में क्या है, तो वो ये 4 रेशियो से पता चलता है। और लास्ट है एफिशिएंसी, कंपनी कितनी एफिशिएंट है। जो भी कंपनी एफिशिएंट होती है ना स्टूडेंट्स, वो कंपनी का टर्नओवर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए इसके अंदर अलग अलग रेशियो के पीछे लगाया गया है टर्नओवर, एफिशिएंसी रेशियोज। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ये 4 बाइफर्केशन को समझेंगे। और एक चीज इसके अंदर की बात करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो जिसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। तो 4 रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। ये 4 रेशियो हो गए। दूसरा है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी में करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो है। सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और 4 नाम लास्ट है एफिशिएंसी में, स्टॉक टर्नओवर, सेकंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, थर्ड डेटर्स टर्नओवर एंड फोर्थ क्रेडिटर्स टर्नओवर। ये 4 टर्नओवर उसमें आते हैं। अब ये क्यों बता रहा हूं, ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज सिखाने के लिए है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की फॉर्मूला। लेकिन 1 मार्कर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के जो चीजें हैं वो बात कर रहा हूं मैंने। कभी कभी एग्जाम में जो आता है ना आज के डिस्कशन से, उसमें से कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। एग्जाम में सपोज ऐसा पूछते हैं, फाइंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी ये चारों रेशियो फाइंड करना है, सिर्फ एक। अब बोले ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अरे भाई पढ़ा है, ये चारों को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोलते हैं, तो चारों ढूंढने हैं, ये बोलना चाहते हैं भाई। कभी बोले फाइंड लिक्विडिटी रेशियोज, तो पता होना चाहिए लिक्विडिटी रेशियो में 2 है, इसलिए मैंने चारों के नाम लिखे और यहाँ पे लिखा है 4 2 4 4। मतलब क्या, 4 रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी के, 2 रेशियो लिक्विडिटी के, 4 रेशियो सॉल्वेंसी, 4 रेशियो एफिशिएंसी।
ऐसा बोल सकते हैं सर लिक्विडिटी में 2 बाकी सब में 4 है। तो कितने ढूंढने पड़ेंगे अगर एक नाम लिखा है तो ये सीखना पड़ेगा। 1 मार्कर क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मेनी सॉल्वेंसी रेशियोज आर देयर, सॉल्वेंसी रेशियोज आर 4, राइट इट्स नेम, तो पता चलना चाहिए डेट इक्विटी, एसेट डेट, प्रोप्राइटरी, इंटरेस्ट कवरेज। तो ये शॉर्ट्स चीजों के लिए है। अब जो 4 मार्क्स में पूछते हैं उसकी बात भी कर ली, ये 4 तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। बात करते हैं प्रॉफिट। स्टूडेंट्स प्रॉफिट किस पे डिपेंड है? ऑब्वियस बिजनेस में प्रॉफिट सेल्स पे डिपेंड है, जितना सेल्स बढ़ता जाएगा उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा जनरली। तो प्रॉफिट का बेस क्या है भाई? सेल्स। तो स्टूडेंट्स हर प्रॉफिट का बेस है सेल्स, इसीलिए यहाँ के जितने भी रेशियो ढूंढने हैं वो रेशियो ढूंढने के लिए डिवाइड बाय सेल्स किया जाता है और उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड किया जाता है, इसीलिए इनटू 100 किया जाता है। तो चारों रेशियो की जब फॉर्मूला बनती है तो डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 लिखा जाएगा। तो सबको डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 कर दो। अब बात है सर अलग अलग रेशियो है कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला याद रखने की आसान ट्रिक, यहाँ पे ढूंढना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। यहाँ पे ढूंढना है ऑपरेटिंग रेशियो, जिसका दूसरा नाम है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो यहाँ पे लिखना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। यहाँ पे चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो यहाँ पे लिखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। और लास्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो स्टूडेंट सिंपल बात है, जो रेशियो ढूंढना है ये सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, यानी बेस तो सेल्स ही रहेगा, तो वो प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100 वो चीज जिसका रेशियो ढूंढा। अब एक बात, कमल सर जनरली क्या करते हैं, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला यूज नहीं करते, इसलिए मैंने उसमें चौकड़ी मार दिया, कैंसिल कर। इसमें भी चौकड़ी मार दिया क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड से आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ध्यान रखना है 1 मार्क के लिए। तो प्रॉफिट कैसे मिलता है सर? पता है एक्सपेंस कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट मिल जाएगा, टोटल जितना है उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दो, तो सिंपल है। हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो फाइंड करते हैं, यानी ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करते हैं, एक्सपेंस वर्ड यूज नहीं किया है, ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड किया। अब ऑपरेटिंग रेशियो आया 70% और मुझे प्रॉफिट ढूंढना है, तो ये मत करो 100 टोटल परसेंटेज, 100% टोटल होता है, उसमें से 70 ऑपरेटिंग रेशियो माइनस करो, 100 माइनस 70 30% प्रॉफिट रेशियो, उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। काम खत्म भाई, एकदम खत्म, क्लियर। तो ये फॉर्मूला का यूज नहीं करना पड़ता। अगर मुझे बोलते हैं ये फाइंड करो तो भी मैं क्या करता हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो फाइंड कर देता हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो फाइंड कर देता हूँ। आंसर आया 80%, 100 में से 80 माइनस कर दो 20% प्रॉफिट रेशियो। तो ये दूसरा तरीका, मैं ये यूज करता हूँ, आपको जो चाहो कर सकते हो। मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया, सम्स के लिए वेट करो, नेक्स्ट लेक्चर में आज का जो टारगेट था छोटी छोटी चीजें और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फॉर्मूला कंप्लीट। वेट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।